ओम बम बम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आगे चलिए। ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। So Sanjay sir, President sir, good morning. and I'm very excited to go to Kailash Mansarovar, the abode of Lord Shiva. And this yatra is starting after 5 years with a mutual agreement between Government of India and Government of China, and I'm very excited, looking forward to it. So how is the arrangement here? Arrangement by STDC, by the Government of Sikkim, Government of India in Delhi. Everything is fantastic. I think all of us have enjoyed the stay and the kind of hospitality we have received, the kind of medical attention, the tests they have conducted. Everything is just amazing. So on the health issue, you are comfortable? Very comfortable. I think the staff, ITBP, people, government, they are making us comfortable. Okay. And they are taking care of us so much. They are telling us what to do, what not to do. Okay. Because these are difficult conditions. We are at more than 14,000 feet height, so the conditions are very difficult. Therefore, it is important to take care of yourself, of your health. So what is your hope? What is my hope? Yeah. I am hoping that more and more yatris should go from here to visit Kailash Mansarovar. Right now, for this year, the permission is for 750 yatris only, but I am hoping next year it will be much more. So that's what we are hoping, and we are hoping that we will gather blessings from Kailash Mansarovar and bring it back to the entire country here, back to India. 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले काफी समय से केंद्र की सरकार ये चाहती थी कि हमारी मानसरोवर की यात्रा कितना जल्दी शुरू हो। कई प्रकार के व्यवधानों को टालते हुए और इस समय जो पूरे दुनिया का वायुमंडल है उसको भी ध्यान में रखते हुए बराबर आग्रह बना रहा। और मैं एक बार पुनः आपको आशीर्वाद भी दूंगा बड़ा होने के नाते और धन्यवाद दूंगा कि आप सबका सौभाग्य इस पहले दौर में 10 टीम जाएगी यहां से, लेकिन पहली टीम में आपको जाने का सौभाग्य मिला है। आज स्वस्थ रहे। बाबा भोलेनाथ के प्रति आपका आकर्षण मुझे लगता है कि आखिर मानसरोवर की यात्रा का सोचना ही एक कल्पना से विपरीत होता है, लेकिन आप सब लोगों ने मन में एक दृढ़ इच्छा से ये निर्णय लिया होगा और ये एक पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, एक प्रदेश नहीं जा रहा है। तो सारे लोग गए और हमारा तो कर्तव्य बनता है। जब मुझे लगा कि मुझे इनको रवाना करने के लिए जाना चाहिए, मेरे मन की भी इच्छा थी। मैंने सिक्किम सरकार को भी कहा कि भाई मैं एक बार जाना चाहता हूँ, पहले दौर को मैं रवाना करके आऊँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जितना पुण्य आप वहाँ प्राप्त करके आओगे, निश्चित रूप से थोड़ा पुण्य हम सब इस पूरी टीम को भी मिलेगा। और ये यात्रा निरंतर चालू रहेगी, लगातार चालू रहेगी, अगस्त तक चालू रहेगी ये। और आप सब अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपके साथ हमारे 2 ITBP के अधिकारी भी साथ जा रहे हैं और सारी व्यवस्था पूरी यहाँ तक भी। और वैसे भी देखिए, सिक्किम प्रदेश मुझे साल भर होने जा रहा है। सिक्किम प्रदेश तो अतिथि को देवो मानता है। मैं 7 वर्ष से कितने टूरिस्ट होते, 8 लाख आबादी है, लगभग 12 लाख से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आते हैं, 14 लाख। लेकिन आज तक मुझे किसी टूरिस्ट की कंप्लेंट सुनाई नहीं थी। और इसी तरह हमारे जो आर्मी के जवान अधिकारी हैं,
वो भी यहाँ इतनी सेवा करते हैं। अगर आप रूटीन देखोगे तो यहाँ अगर ऊपर चढ़ के देखोगे 2 मील तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखे। एवरेज 4000 व्हीकल 4000 व्हीकल पर डे यहाँ आते हैं और पूरी चिंता हमारे आर्मी के जवान करते हैं। और ये जो रोड बनाया है ये बीआरओ की कल्पना है, इसलिए आप चिंता मत करें। अब भारत वो पुराना भारत नहीं है, अब भारत पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ा है और आप भगवान से पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम बम 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 हर हर भारत माता की गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को एकदम सादा नमस्कार। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी होके आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। इसीलिए ये क्षण के लिए अभी हम लोग हमारा सिक्किम का सम्माननीय गवर्नर साहब को हम वेट कर रहे हैं। वो गवर्नर साहब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे वहाँ का अराइवल हो के और जितना भी हम लोग का यात्री और इतना डिवोटीज है उन लोग को फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना होंगे। इसमें बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसमें का बीच में काफ़ी मतलब कोविड का वजह से और दूसरा वजह से ये हो नहीं सका था। लेकिन आज फर्स्ट बैच आज से शुरू हो रहा है। कम से कम ये बैच ख़त्म करके फिर दूसरा बैच रेडी होके आ रहे हैं। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा बोलने से मतलब सिक्किम का नाथुला का एक मतलब प्रसिद्ध जगह का भी एक पब्लिसिटी होगा और ये जो डेस्टिनेशन का एक मतलब सभी मतलब जितना भी भक्तजन श्रद्धालु छोड़ के और जितना भी मतलब टूरिस्ट है पर्यटन जो आएंगे वो लोग को भी पता चलेगा कि नाथुला कैसा जगह पे है, कहाँ पे है, ये चाइना बॉर्डर है बोल के। ये मतलब अवेयरनेस सभी को मिलने से क्या होता है कि सिक्किम टूरिज़्म को एक फेक वैल्यू एडिशन होगा। इसीलिए मतलब हम लोग जितना भी है टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा जितना हो सके हम लोग ये यात्रा को एकदम सफल करने के लिए और जितना भी और भक्तजन और श्रद्धालु ये यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो लोग को भी हम लोग एकदम सिक्किम सरकार की तरफ से एकदम हार्दिक इन लोग को एकदम हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। और जितना भी हम लोग मतलब हम लोग का तरफ से क्या क्या करना चाहिए ये यात्रा सफल करने के लिए, ये एकदम हम लोग सब मतलब एकोमोडेशन से लेके जितना भी हम लोग लॉजिस्टिक जितना भी सपोर्ट क्या क्या करना चाहिए इसको एकदम हम लोग सब रेडी करके मतलब यहाँ हम लोग की तरफ से किसी भी मतलब शॉर्टफॉल ना हो, कहीं मतलब सर्विस में कोई लीकेज ना हो, ये समझ के हम लोग एकदम सिक्किम टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एकदम हम लोग इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज का वेदर जो है वो यात्रा के लिए अनुकूल है। बारिश काफ़ी हो रही थी लेकिन बारिश अब थम चुकी है और ऑनरेबल गवर्नर सर आ रहे हैं इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए। तो ना सिर्फ आईटीबीपी बल्कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी सबके साथ मिलके, कस्टम, आईबी सबके साथ मिलके हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं यात्रियों को सेंड ऑफ करने के लिए। तो यात्री जो 4 दिन यहाँ आप लोगों की निगरानी में रहा, किस तरह रहा उनका एक्लिमेटाइजेशन जो शेड्यूल था उस हिसाब से उन्होंने एक्लिमेटाइजेशन किया, डॉक्टरों की एडवाइस मानी और सारे यात्री बिल्कुल फिट हैं। जितने आए थे 36 सब बिल्कुल फिट हैं और पार जाने के लिए तैयार हैं।